हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। क्या आप भी फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि न्यू ईयर आने को है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इस बार तो फैट लॉस कर ही लेना है, बट क्या आप आज भी वही गलतियां कर रहे हैं फैट लॉस के दौरान, जिसके कारण आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा है? तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो आप फैट लॉस के दौरान करते हैं, जिसके कारण आपका फैट लॉस नहीं हो पाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं वो 4 मिस्टेक्स कौन सा है। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है स्किपिंग मील। आप लोग अपने मील को स्किप करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि खाना हम कम खाएंगे तो मेरा फैट लॉस हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब खाना कम खाएंगे तो आप कैलोरी डेफिशिएट में रहेंगे। आप लोग बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि जब आप कैलोरी डेफिशिएट डाइट को फॉलो करते हैं तो आप फैट लॉस मोड में चले जाते हैं, बट कैलोरी डेफिशिएट और अपने मील को स्किप करना दोनों बिल्कुल अलग है। आप क्या करते हैं, वो चीज सुन के आप खाना ही कम कर देते हैं। जब आप खाना कम करते हैं तो आप कैलोरी डेफिशिएट में चले जाते हैं, बट इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना कम कर दें। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब ये है कि आप जितना मील ले रहे थे आपको उतना ही मील लेना है। अगर आप दिन रात में 4 मील या 3 मील ले रहे हैं तो आपको मील उतना ही लेना है, उतना बार ही खाना खाना है, बट आपका जो वो फूड होगा वो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि आपको कैलोरी डेफिशिएट डाइट में ऐसा फूड चूज करना होता है जिससे आपको फुलफिल वो महसूस कराए, आपका पेट भर जाए, बट वहां पर कैलोरी आपको कम मिले। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स। आप जब वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपको वो फुलफिल महसूस कराता है, बट कैलोरी उसमें बहुत कम होता है। एग, आप जब एग लेते हैं, एग व्हाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें भी आपको बहुत कम कैलोरी मिलता है और वो भी आपको फुलफिल महसूस कराता है। तो आपको अपने मील को स्किप नहीं करना है। आपको ऐसा फूड को पिक करना है जिसमें कैलोरी कम हो और आपको वो फुलफिल महसूस कराए, आपका पेट भरा हुआ रहे। क्योंकि जब आप अपने मील को स्किप कीजिएगा, कम बार खाना खाने लगेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जब आप पूरे दिन रात में खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये सारी चीजें मिलती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी की नीड है। ये सारी चीजें हमको डाइट से मिलती है। बट जब आप खाना कम कर देते हैं खाना, तो ये सारी चीजें भी कम हो जाती है, जिससे बहुत सारे आपको हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एक रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, अपने डाइट में ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, सीधा लंच करते हैं, मतलब बहुत लेट से खाना खाते हैं, तो वैसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। और जब आप अपने मील को स्किप करते हैं तो आप हंगर भी फील करते हैं, आपको भूख लगा हुआ रहता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप भूखे फील करेंगे, तो कुछ पैक्ड फूड या फिर आप कुछ जंक फूड, फास्ट फूड खा लेंगे, क्योंकि आपको जंक फूड खाने को लेकर क्रेविंग होता है। आप हमेशा हंगर फील करते हैं, उस चक्कर में आप कहीं पैक्ड फूड खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं। उससे आप जितना कैलोरी कम ले रहे थे एक बार में, उससे कई गुना ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता आपका भूखे रहने का। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो खाना खाना कम कर देते हैं, मतलब कम बार खाते हैं, अपने मील को स्किप करते हैं, और वो देखते हैं कि मेरा वेट लॉस हो गया। आपको समझना होगा कि वेट लॉस और फैट लॉस दोनों बिल्कुल अलग है। आपको करना था फैट लॉस, आपने क्या किया, वेट लॉस। फैट लॉस में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने फैट को लूज कर रहे हैं। वेट लूज में क्या होता है कि आप अपने फैट और मसल दोनों को लूज कर रहे हैं, जिससे आपका वेट लूज हो गया। तो आपको वेट लूज नहीं करना है, आपको तो फैट लूज करना है। जब आप वेट लूज करेंगे अपना, तो आप अपने मसल्स को भी डाउन किए, अपने मसल्स को भी लूज कर दिए। उससे आपका स्ट्रेंथ बॉडी का कम जाएगा, ताकत आपकी बॉडी का कम हो जाएगा, आप वीक फील करेंगे। और जब आप वर्कआउट करने जाएंगे तो वहां भी आपका वर्कआउट उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने मील को स्किप करके फैट लॉस कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। आपको कैलोरी डेफिशिएट डाइट मेंटेन करना है, ना कि अपने मील को ही स्किप कर देना है, कम बार खाना है। नहीं, आप जितना बार खाना खा रहे थे आपको उतना ही बार खाना है, बट कैलोरी डेफिशिएट डाइट मेंटेन करना है। उसमें ऐसा फूड को चूज करना है जिसमें कम कैलोरी हो और हमको फुलफिल वो महसूस करें। तो ये था पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक जो है वो है, आप लोग एक ही तरह के वर्कआउट स्प्लिट पे स्टिक हो जाते हैं। मतलब आप लोग काफी दिनों से एक ही तरह का वर्कआउट रूटीन फॉलो करते आ रहे हो, काफी दिनों से, काफी महीनों से। इससे क्या होता है कि आपको शुरू शुरू में रिजल्ट मिलता है जब आप वर्कआउट करते हो, कुछ दिनों बाद ये रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? आपकी बॉडी उसमें प्लेटो हिट कर देती है। अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो ऐसे सोचे कि आप वर्कआउट जब करने जाते हैं तो क्या होता है, आपका मसल टिश्यू जो वो टूटता है, मसल जो टूटता है, और ये प्रोसेस बार बार आप करते आ रहे हैं। तो क्या होता है कि आपका मसल सोचिए एक तरह से समझ गया है कि ये आएगा बंदा और इसी तरह से वर्कआउट करेगा, उतनी ही रेपिटेशन लगाएगा, वही वेट लेगा और फिर उसी तरह से एक्सरसाइज करेगा। तो वो आपकी एक्सरसाइज को अडेप्ट कर चुका है, आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को अडेप्ट कर चुकी है, जिसके कारण आपको रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है। उसको कुछ सरप्राइज करना पड़ेगा आपको कुछ हफ्तों बाद, 5-6 हफ्तों बाद आपको अपने वर्कआउट को चेंज कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि मसल्स को सरप्राइज मिलेगा, आपकी बॉडी को सरप्राइज मिलेगा। एक अलग तरह का वर्कआउट रूटीन आप फॉलो करेंगे, उसमें आपके मसल्स को फिर समझने में टाइम लगेगा। फिर जब तक समझेगा फिर आप चेंज कर दें। तो ऐसे आप एक बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है कि एक ही वर्कआउट रूटीन पे आप चिपके हुए हैं काफी दिनों से। आपको अपने वर्कआउट रूटीन को चेंज करना है कुछ हफ्तों बाद। ओके, अब जो हमारा तीसरा मिस्टेक है वो है टू मच कार्डियो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो ऐसा ही सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कार्डियो करूंगा तो मेरा फैट लॉस होगा बहुत तेजी से। मतलब कार्डियो ही ऐसा चीज है जिससे मेरा फैट लॉस हो सकता है। और देखता हूं कि जिम ज्वाइन किए और लग गए कार्डियो करने में, सिर्फ फैट लॉस करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जब कार्डियो करेंगे तो आपका फैट लॉस होगा। इससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। जब आप बहुत ज्यादा कार्डियो करेंगे एक्सेस, तो आपका मसल भी लूज होने लगेगा, जिससे आपका स्ट्रेंथ भी डाउन हो जाएगा। बहुत ज्यादा कार्डियो करने से आपको ज्वाइंट इंजरी हो सकती है। आप जब बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं तो फैट प्रोमोटिंग जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि बहुत ज्यादा कार्डियो में लगे हुए हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। चौथा और आखिरी जो मिस्टेक है वो है फैट बर्नर। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जो मैंने देखा है मैं आपको बता रहा हूं कि जिम में ज्वाइन किए, उनको फैट लूज करना है तो सबसे पहला चीज ये पूछते हैं कि फैट मेरा कितने दिनों में कम हो जाएगा और कौन सा सर फैट बर्नर ले लूं जिससे मेरा फैट कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फैट बर्नर लिए और आपका फैट लूज हो जाए। जितनी चीजें मैंने इससे पहले आपको बताया, ये सारी चीजें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। आप लेते रहो फैट बर्नर, आप अपने मनी को वेस्ट कर रहे हैं, टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। फिर तो आपको ये गलती नहीं करना है कि सबसे पहले फैट बर्नर ले लेना है। पहले आपको इन सारी चीजों को सही करना है। आपको फैट बर्नर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी फैट बर्न कर लेंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा मन ही कि फैट बर्नर लेना ही है तो आप पहले ये सारी चीजें सही करें जो मैंने इससे पहले बताया, उसके बाद ही लें। अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको फैट बर्नर लेना ही चाहिए। आप विदाउट फैट बर्नर भी आप फैट को बर्न कर सकते हैं। तो ये थी वो 4 गलतियां जिसको आप सही करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लव यू ऑल, टेक केयर।